राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र के साथ अयोध्या से बाहर निकले। दोनों भाइयों ने अपने पिता का आशीर्वाद लिया और गुरु के चरणों में शीश नवाकर यात्रा प्रारंभ की। यह उनकी पहली यात्रा थी जिसमें वे अयोध्या की सीमाओं से बाहर निकले थे, और यह यात्रा उन्हें उनकी नियति की ओर ले जा रही थी। ताड़का वन में प्रवेश। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे एक घने और भयावह वन में पहुंचे जिसे लोग ताड़का वन कहते थे। यह स्थान वर्षों से निर्जन पड़ा था क्योंकि वहां एक राक्षसी का आतंक था। ताड़का वह अत्यंत बलशाली, विकराल और क्रूर थी। उसके भय से आर्षि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते थे और वन के सारे जीव भयभीत थे। विश्वामित्र ने राम से कहा, हे राम, यही वह राक्षसी है जिसके भय से यह क्षेत्र उजड़ा पड़ा है। धर्म की रक्षा के लिए तुम्हें ताड़का का वध करना होगा। राम थोड़े असमंजस में पड़ गए। एक नारी का वध करना, भले ही वह राक्षसी क्यों न हो, परंतु गुरु विश्वामित्र ने समझाया कि जब कोई स्त्री अपने धर्म से विमुख होकर अधर्म का मार्ग अपना लेती है तब उसका वध भी धर्म की ही सेवा होती है। ताड़का वध। राम ने अपनी धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई जिसकी आवाज से ही पूरा वन गूंज उठा। यह आवाज ताड़का के कानों में पड़ी और वह क्रोधित होकर वहां पहुंची। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी, उसके केश बिखरे हुए थे और उसकी गर्जना से आकाश कांपने लगा। ताड़का ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु राम ने अपने अद्भुत धनुर्विद्या कौशल से उसे घायल कर दिया। वह अदृश्य होने की शक्ति रखती थी, पर राम ने उसे लक्ष्य कर तीर चलाया और अंततः राक्षसी ताड़का का वध किया। वन में शांति लौट आई। पशु पक्षी चहचहाने लगे, पेड़ों में फिर से हरियाली आने लगी और ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया। दिव्य अस्त्रों की शिक्षा। इस वीरता से प्रसन्न होकर विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों की दीक्षा दी। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र, वायव्यास्त्र, अग्न्यास्त्र और अन्य देवताओं से प्राप्त दिव्य अस्त्र भी दिए। राम ने इन सब अस्त्रों का मंत्रों सहित प्रयोग और उन्हें वापस बुलाने की विधि भी सीखी। लक्ष्मण ने भी यह ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धाश्रम में यज्ञ आरंभ। अब तीनों सिद्धाश्रम पहुंचे। यह वही पवित्र स्थान था जहां स्वयं भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। यहां विश्वामित्र ने यज्ञ आरंभ किया। राम और लक्ष्मण रात्रि और दिवस पहरा देने लगे क्योंकि राक्षस हर बार यज्ञ में विघ्न डालते थे। तीसरे दिन जब यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचा तभी 2 भीषण राक्षस प्रकट हुए, मारीच और सुबाहु, ताड़का के पुत्र। उनके साथ एक दल राक्षसों का भी था। मारीच और सुबाहु का सामना जैसे ही राक्षस यज्ञ वेदी की ओर बढ़े, राम ने अपने धनुष से तीर चलाए। राम ने मारीच पर मनोहर नामक अस्त्र चलाया जिससे वह समुद्र के पार जाकर गिरा और मूर्छित हो गया। सुबाहु पर राम ने अग्न्यास्त्र का प्रयोग किया जिससे वह तत्काल मारा गया। लक्ष्मण ने अन्य राक्षसों का संहार किया। यह देख ऋषिगण आनंद से झूम उठे। यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र का अनुरोध। मिथिला यात्रा। अब यज्ञ पूर्ण हो चुका था। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से कहा, हे राम, अब मैं तुम्हें एक और पवित्र स्थान ले चलना चाहता हूं, मिथिला नगरी। वहां जनक राजा के यहाँ एक परम दिव्य धनुष है जिसे कोई उठा नहीं सका है। वहां एक स्वयंवर का आयोजन हुआ है जिसमें जो उस धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ा दे वही राजकुमारी सीता से विवाह करेगा। राम और लक्ष्मण ने सहर्ष स्वीकृति दी और विश्वामित्र के साथ मिथिला की ओर प्रस्थान किया। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे गौतम महर्षि की शापित पत्नी अहिल्या का उद्धार, राजा जनक का परिचय, शिव धनुष की कथा। दोस्तों, आगे की कहानी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राम।